स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। जी हाँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको देख करके और सुन करके आपको खुद ही अचरज महसूस होगा। यानी कि हमारी आंगनबाड़ी बहन ने मंत्री जी से पूछ लिया था। आप लोगों को ध्यान भी होगा, मैंने एक बार बताया भी था। मंत्री जी से एजुकेशन पूछ ली थी। इस बात पर लोग भड़क गए थे, वहां पे लोग भड़क गए थे और हमारी बहन से माइक भी छीनी गई। देख रहे हैं लोगों की, बहनों की कैसे हाव भाव दिख रहे हैं। उनको लग रहा है, उनके चेहरों से लग रहा है कि बहन ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। सभी की निगाहें इन्हीं के ऊपर टिकी हैं। कोई मंत्री जी की तरफ देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सब क्यों हुआ आपको मैं बता दूं। मंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आपने अभी देखा बहुत से सवाल हमारी मंत्री जी जो अनुप्रिया जायसवाल थी उनसे भी लोग पूछने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और आंगनबाड़ियों को आजकल मिलता क्या है ये आप सब जानते हैं। ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में, 25 फरवरी को निकली थी। लेकिन खबर आपको ये मैंने मंत्री जी से सवाल पूछने की बहुत पहले दे दी थी, जिसको लेकर बहुत से लोग भड़क गए थे। आज मैं इस पर सच्चाई बताने जा रहा हूं। इस पर दैनिक भास्कर ने भी पुष्टि कुछ की है, निकाला है। तो शिवपुरी की एक खबर थी। इमरती देवी जो थी आंगनबाड़ी सहायिका, उन्होंने पूछा था मंत्री जी से आपकी एजुकेशन क्या है। तो उनके बारे में बताते हैं, फिर अन्य खबरों पर आते हैं। हमारी आशा बहनें खासकर ध्यान देना, आपके लिए भी बहुत सारी इसमें न्यूज लेकर के मैं आया हूं। तो डीपीओ से कम वेतन मिलने की शिकायत पर मंत्री बोली थी। डीपीओ की एजुकेशन देखी है, ये बोला था कि डीपीओ की एजुकेशन आपने देखी है। और इस बात को लेकर हमारी बहन ने क्यों कह दिया, क्योंकि उनको मानदेय कम मिलता है। तो मंत्री जी ने डीपीओ की एजुकेशन के हिसाब से बोल दिया कि उनको मानदेय इतना मिलता है और उनकी एजुकेशन देखिए। तो बहन हमारी भड़क गई। उन्होंने कहा मंत्री जी से आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि सब जानते हैं नेता नगरी में जो लोग जाते हैं उनकी एजुकेशन कितनी होती है, वो तभी वहां जाते हैं। और दूसरी बात, फिर उनको पैसे कितने मिलते हैं। अगर एजुकेशन के हिसाब से ही सरकार पैसे देती तो फिर मंत्री लोगों को तो बहुत कम पैसे मिलने चाहिए थे, क्योंकि उनकी एजुकेशन हर कोई जानता है। और इसके बाद सहायिका के जवाब पर विपरीय इमरती देवी ने कहा दूसरी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरियां जो हैं वहां पे तो सब चलता रहता है, नौकरी कर लो, ये भी बताया गया उनसे। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ से निकल के आई थी। तो इसमें मेन पॉइंट जो है उसमें बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से रविवार को सखी संवाद कार्यक्रम किया। इसमें विभाग की मंत्री इमरती देवी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जवाब जो सवाल किए थे। इसके दौरान जो इमरती देवी ने अपनी शिक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई। डुमडुमा आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका सपना गुर्जर ने मंत्री से पूछ लिया कि हमें 5,000 रुपये मानदेय मिलता है, वह भी समय पर नहीं मिलता है, जबकि डीपीओ जो ज़्यादा वेतन मिलता है तो उनको ऐसा क्यों मिलता है। ये तमाम चीज़ें थी। तो मंत्री जी ने कह दिया कि भैया आपकी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन आपने देखी है। इस बात को लेकर के बहन ने कह दिया मंत्री जी से आपकी एजुकेशन क्या है, यानी कि आप तो डीपीओ से ज़्यादा तो हो सकता है नहीं पढ़ी लिखी हूँ, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप तो मंत्री पद पर हैं तो आप तो उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह पाती हैं। ये तमाम चीज़ें भाई, काम अगर वो करती हैं तो काम आंगनबाड़ी बहनें भी करती हैं। तो उनके काम के हिसाब से तो नहीं मिलता है। जब भी कुछ होता है तो उनको आश्वासन ऐसे दिए जाते हैं कि आप यशोदा माँ हो, आपने इतने लल्ले पाले हैं, आप लोगों की इतनी सेवा करती हो। भैया वो तो सेवा करती हैं, लेकिन उनका सेवा का फल कहाँ मिलता है ये भी तो बताइए। ये 1,500 रुपये या 7,500 रुपये ये फल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनसे उनके परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ना उनके परिवार का खर्च चल पाता है। इन चीज़ों को लोगों से जब जुड़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को। तो आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपनी ताजी खबरों की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सी बड़ी खबरें मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा। बिहार के गोपालगंज से ये खबर आ रही है कि सदर अस्पताल में महिला पुलिस कर्मियों ने आशा ने की है मारपीट व बदसलूकी। ऐसा खबर आ रहा है बिहार के गोपालगंज से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा है। तो इसको लेकर के इसमें बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल परिसर में शुक्रवार को 2 महिला पुलिस से मारपीट व बदसलूकी की गई है। मामले में जो महिला पुलिस जो आपकी प्रभावती देवी व शोभा कुमारी ने नगर थाने में प्राथमिकता दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। बताया गया है कि महिला पुलिस प्रभावती देवी व शोभा कुमारी सदर अस्पताल के जो आपका ओपीडी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान एक अज्ञात महिला इलाज कराने के लिए पहुंची। महिला पुलिस से बीमार महिला डॉक्टर से दिखा देने की काफ़ी जो है मिन्नतें भी की, लेकिन इस दौरान चंपा देवी नामक आशा कार्यकर्ता ने व उनका नेसार मियाँ नामक दलाल मरीज को गुमराह करने लगे। पुलिस कर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा बताया जा रहा है, खबरों में आ रहा है। तो मारपीट के दौरान दोनों महिला पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने व गले से
सोने की चैन खींच लेने का भी आरोप निसार मियां पर लगाया गया है। तो भैया निसार मियां का क्या होता है, तो वो वहाँ की बिहार के गोपालगंज से जो वहाँ की पुलिस होगी या कुछ भी होगा, प्रशासन होगा, उस पर कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ये खबर आ रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं गांव स्तर तक पहुंचाएं आशा बहनें, ऐसा मैसेज दिया गया है आशा बहनों को। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में आशा बहनें मौजूद रही। सोनभद्र से ये खबर थी और यहाँ पे आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं बेहतर तरीके से गांव स्तर तक, घर घर तक पहुंचने के लिए आशा ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन क्या सरकार ये कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन इनके लिए क्या करती है? ये 1,000 रुपये इनको पहले मिलता था, उसमें 800 रुपये बहनों को मिलते थे। मैं बहनों के मुंह से कही हुई बातें बता रहा हूँ, जिसमें से 200 रुपये वहाँ के अस्पताल के लोग काट लेते थे, बड़े बड़े बाबू लोग काट लेते थे, जबरदस्ती काट लेते थे, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात, मोदी जी आए, 2,000 किया, जिसको लेकर के 2,000 रुपये जो किए गए वो अभी मिल नहीं रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह जहाँ 2,000 रुपये मिले ही नहीं है उनके। बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें जो 1,500 बढ़ाए गए थे आंगनबाड़ी के, 1,250 बढ़े थे मिनी के, ये तमाम चीज़ें वो भी अभी नहीं मिल रहे हैं। न सहायिका बहनों के 750 बढ़े हुए मिल रहे हैं। ये कब लागू होंगे बाकी राज्यों में, समझ में नहीं आ रहा। लोग धरने पर बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर में घोषणा की, अक्टूबर से बता रहे थे लागू हो जाएगा। अक्टूबर गया, कह रहे थे दिवाली पे आपका वेतन आ जाएगा, तमाम चीज़ें नए पैसों से मनाएंगे, वो भी जुमला निकल गया। नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी भी गई, फरवरी भी गई, अब मार्च भी शुरू हो गई है। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उधर वो गड़बड़। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया, इतने मिन्नतों के बाद सरकार ने वोट भी लिया बहनों से, उसके बावजूद भी अब बताया जा रहा है कि इनका मानदेय नहीं, ये प्रोत्साहन है। जैसा कि ट्विटर पे डाला गया, यूपीएनआईसी वगैरह उनकी वेबसाइट है, वहां भी अपलोड है ये तमाम चीजें कि 2020 तक ही लागू होगा। अब बताएं क्या जवाब दिया जाए इन बहनों को और इनके साथ क्या किया जाए? जब सरकार खुद छलने पर बैठी हो तो ऐसे में कितना भी आप सच्चाई निकाल के लाएंगे, वो सच जो भी वो आज सच है वो कल झूठ में बदल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी कोशिश करें आपको सरकार की बातों को बताने का, लेकिन वो आज जो कहते हैं उन चीज़ों पर वो अमल नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें झूठी निकल जाती हैं और बदनामी किसकी होती है? हम मीडिया की होती है। आप समझ रहे हैं? तो मैं नहीं चाहता ये सब हो। और दूसरी बात, मौका बहुत अच्छा था सरकार के लिए, 2019 का लोकसभा चुनाव था। अगर बहनों के लिए 10,000 जो ये बोल रहे थे बहुत पहले से, सम्मानजनक के लिए वोट भी लिए गए, ये चीज़ों को अगर समझा गया होता और यहाँ पे उनका 10,000 मानदेय हो गया होता तो मेरे ख्याल से आंगनबाड़ी एक एक आंगनबाड़ी घर घर जा करके भाजपा सरकार का प्रचार प्रसार करती। लेकिन आज वो परेशान है। आज उनके साथ आप प्रोत्साहन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें निकाली जा रहे हैं, लोग भ्रमित हो रहे हैं। मैंने तो उनको बहुत समझाया कि आपका मानदेय है, लेकिन अगर ये 2020 को इसकी वैलिडिटी खत्म हुई और तो फिर क्या होगा? ये तमाम चीज़ें तो फिर क्या किया जाएगा? इनको कौन जवाब देगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे ही बहुत चीज़ें निकल के आती हैं सामने। खैर जो हुआ सो हुआ। मैं तो यही चाहता हूँ, एक हमारी ये बहन है, पहले इनकी तरफ देखिए आप लोग। और ये सब बहनें इतना करते हैं, ये हमारी देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ये सब किया बहनों ने। बहनें अपना काम अच्छे से करती है मैं जानता हूँ, लेकिन सरकार को भी अच्छे से उनका काम करना चाहिए, उनको दर्जा देना चाहिए। भाई आप इतना काम कराते हैं, बीएलओ जैसे बड़े बड़े निर्वाचन आयोग के काम आप भारत सरकार के थोप रहे हैं इन लोगों पर। और बीएलओ तो एक अलग रख दीजिए साइड में, दूसरी तरफ इतने ज़्यादा काम है। आधार कार्ड हो या तमाम सरकार की योजनाएं हो, हर किसी योजना में, कोई भी योजना आती है छोटे से बड़े स्तर की, उसमें आंगनबाड़ी का सहयोग लेते हैं आप लोग, फटाक से जोड़ देते हैं। ये बेचारी जाती हैं, काम को करती हैं। क्या ये सब के लिए ये नौकरी में नहीं आई थी? अगर नौकरी में भी आई थी तो काम कराइए उसका, लेकिन उचित उनको मानदेय भी दीजिए, वेतन उनका बनाइए। दूसरी बात, उनको राज्यकर्मी का दर्जा तो कम से कम दे ही सकते हो। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इतना काम आप ले रहे हो, इतना कोई विभाग का काम नहीं करता। फिर चाहे आप टीचर को ले लो, पहली बात तो आप गलत पैसे लगाकर इधर उधर लगा रहे। हमने कई अध्यापकों के मुंह से खुद सुना है, उनका क्या कहना है। उनका कहना है भैया जो हमें 50,000 आप देते हो वो हमें बहुत ज़्यादा देते हो, इससे बाकी के जो लोग हैं उनका हक छीन के एक तरह से उनको दिया जाता है। ये सिर्फ मैं अध्यापकों भाई को बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाई उनको जो मिलता है, जो सरकार देती है वो हर कोई लेता है, लेकिन ये चीज़ें सरकार सोचे ना। जो निचले स्तर पर लोग हैं बेचारे, उन वो क्या करेंगे? आप कहते हैं मैं सभी को साथ लेकर चलता हूं, तो इधर ये 50,000 किसी को 2,000 4,000 वो भी उनको टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? 50,000 की जगह अगर आप 30,000 रुपये उनकी सैलरी बनाई होती अध्यापकों की, उतने में वो खुश थे। दूसरी बात, लेने के लिए तो लोग बराबर आते रहेंगे, और जो 30-20,000 एक्स्ट्रा बजट जा रहा है इन लोगों पर, वो पैसा आप निचले स्तर पर लगाते तो कहाँ से क्या सोच रहे हैं पता नहीं। जो उन्नति पर जा रहा है उसी की उन्नति होती जा रही है, जो गरीबी में है वो हमेशा गरीबी में ही जा रहा है। तो सरकार मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर न सोचती है,
ना कोई फैसले लेती है। उनको जो करना होता है वो अपने हिसाब से ही करते जाते हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो बड़े बड़े वादे और लुभाने के अवसर बहुत मिलते जाते हैं। ये कुछ लोग, जनता की भी सोच आपको हम बताते हैं ऐसी है, उनको जो चुनाव के टाइम पे जो लुभावने अवसर दिए जाते हैं कि भैया मैं आपका कर्ज माफ कर दूंगा, मैं आपको ये योजना लेकर के आया हूँ, उसमें आपको इतने इतने रुपए लगाइए, इतना सब मिल जाएगा, ये तमाम चीज़ें, तो वहाँ पे लालच उनका बढ़ता जाता है। ये तमाम लालच को छोड़ो, जागरूक बनिए, ये समझिए चीज़ों को, सरकार हमें दे नहीं रही है, हम ही से लूट रही है। कूड़े में मिले हैं नवजात को, आशा ने लिया है गोद। अब बताइए, ये सब आशा बहनें तक कर रही हैं, जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, खुद गलतियां करते हैं। दूसरी बात, उन मासूम बच्चों की क्या दिक्कतें होती हैं और उनको कौन पाले, ये चीज़ें होती हैं। जो काम सरकार को भी करने चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, ये जो आवारा लोग घूम रहे हैं, पहली बात तो सबसे बड़ी गलती इन्हीं की है। दूसरी बात, इन बहनों को धन्यवाद है जिन्होंने इस बच्चे को गोद लिया, आशा बहन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनकी एक बच्ची है, फिर भी उन्होंने बच्चे को गोद लिया है, वो कह रहे हैं मैं अपने बेटे की तरह इसको पालूंगी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। समाज में लोग अच्छे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, समाज में हर कोई बुरा नहीं है। अगर बुराई ज़्यादा होती तो हम लोग फिर कैसे जी रहे होते ना। आज अच्छाई है तभी तो आपके लिए मैं अच्छाई रख रहा हूँ बार बार, क्योंकि अच्छाई रखूंगा, इसी से आपकी सोच भी बदलेगी। तो तराई के दोस्तपुर गांव में कूड़े के ढेर में एक नवजात को नोच रहे थे कुत्ते, देखकर ग्रामीणों ने भी भगाया। जख्मी बच्चे को जो है CHC में भर्ती कराया गया। बच्चे को गाँव की आशा ने खुद पालने का जिम्मा लिया है। अब बताइए, यहाँ तक जब आशा बहनें सोचती हैं, एक गटर से उठा करके बच्चे को ला करके पाल पोस के बड़ा करती हैं, अब इससे भी बढ़ करके क्या होगा। आप हालत देख रहे हैं इनकी, ये कोई DM SDM की तरह नहीं लग रही हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब आशा को कितना मानदेय मिलता है आप खुद जानते हो, तो इनका परिवार का खर्च मुश्किल से चलता है, फिर भी ये इतना सब करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो सरकार को फैसले इन लोगों को लेकर के लेने चाहिए थे, आंगनबाड़ी आशा सहायिका इन लोगों को, क्योंकि जो काम ये लोग करती हैं शायद ये कोई विभाग में कर रहा हो, तो उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। सरकार आती है सत्ता में, सब कुछ निकल जाती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी आई, वादे किए बहुत लंबे लंबे, नियमितीकरण कर देंगे आपका 10 दिन में, चले गए वो 10 दिन, महीनों बीत गए, ना हुआ नियमितीकरण ना कुछ। बहनें आज भी धरने पर हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ाया अक्टूबर में, आज तक भटक रहे हैं, लोगों के खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत बता दूं, बहुत सी बहनें हैं जिनके खाते में 8,500 रुपए पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके खाते में 1,000 रुपए ही मात्र गए हैं, तो बाकी के उनके कम आएंगे, कहाँ गए, क्या हुआ, कोई पता नहीं। और दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे खाते में एक पैसा भी नहीं आया है। अब इन तमाम चीजों पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। इन चीजों का नोटिस जारी करे या लोगों को आश्वासन दे, कुछ भी हो, कुछ ऐसा सिस्टम लागू करे। प्रधानमंत्री जी हमारे नमो ऐप का शुभारंभ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, जनता को आप जोड़िए, बहुत अच्छी बात है, एक जगह से आवाज लगेगी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोगों के लिए योजनाएं सिर्फ लाने से काम नहीं होगा, उनके लिए कुछ करिए। कुछ जिन लोगों को पैसे ज्यादा मिलते हैं, पहली बात, राष्ट्रपति जी को या हम मैं यूं कहूं प्रधानमंत्री जी को इतने इतने पैसे मिलते, कोई सवाल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जानते हैं उनसे सवाल भी करेंगे तब भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, कह सकते हैं कि उनको पैसे इतने क्यों ज्यादा मिलते हैं, दरअसल उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्योंकि जबकि वो भी तो जनता की सेवा के लिए होते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी भी अगर लगी थी, जनता की सेवा के लिए ही लगी थी, तो इनकी अपनी तरह इनका भी मानदेय कर दीजिए, या फिर इन लोगों को जो मिलता है उसी हिसाब से आप भी लीजिए, या फिर इन लोगों को उतना तो दीजिए जितने में जी सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आप पर दोष मढ़ रहा हूं कि आप इतना पैसा क्यों लेकर के बैठे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इनको उस हिसाब से दीजिए, यानी कि 10,000 रुपए तो कम से कम इनके होने चाहिए थे। मैं कभी 18,000 को लेकर के, बहनों की मांग होती थी तो मुझे कहना पड़ता था कि 18,000 सरकार दे, बहनों की यही गुहार है। लेकिन हमारी यही सोच रहती थी कि इतना सरकार दे जितना आसानी से उनको दे सके और उनका बजट भी हो, उन पर भी ज़्यादा भार ना आए, क्योंकि अन्य विभाग है, अन्य चीज़ें हैं, वो भी सरकार को देखनी पड़ती है। हम एक पढ़े लिखे युवा हैं तो आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को, तो हम सरकार की चीज़ों को, नीतियों को भली भांति जानते हैं। तो 18,000 की मांग नहीं करते थे, मैं 10,000 लेकर के चलता था कि 10,000 तो सरकार हमारी दे सकती है, और ऐसे वादे भी सरकार ने किए, इसी उम्मीद से लोग मांग रहे थे 10,000। दूसरी बात, जीत गए, सरकार सत्ता में आ चुकी, फिर भी अगर ना कर पाए ये चीजें, फिर कहती है फिर हमको आप एक बार वोट दीजिए, उसके बाद हम आपकी समस्याओं को देखेंगे, अभी आपको इतना दिया इतना दिया। जब आप एक बार में इतना नहीं दे पा रहे हैं तो फिर दोबारा कैसे विश्वास हो जाए लोगों को कि कुछ दे दिया जाएगा। आप इन चीजों के मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? 2020 तक ही इसकी वैलिडिटी रहेगी जो उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया। क्यों ऐसी चीजों को बराबर वो मिलता है, बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन क्यों बोल दिया जाता है? सच होगा तभी तो बोला जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं, तो अगर मानदेय है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर ये प्रोत्साहन के तौर पर है, 2020 तक ही चलेगा, तो फिर इन बहनों को जवाब कौन देगा?
हम आज अगर इस चीज को झूठ कर मतलब मुंह मोड़ करके निकल जाएंगे 19 में, तो अभी 20 आ रहा है, फिर हमको लड़ना पड़ेगा, फिर धरने पर बैठेंगे, फिर आप कहेंगे बार बार धरने पे आते हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो मेरा विनती है सरकार से इन चीजों पर अच्छे से विचार करें। कुछ खबरें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बस्ती से ये खबर है कि आंगनबाड़ी व आशा सुधारेंगे किशोरियों की सेहत। तो बहुत अच्छी बात है, बहनें हमारी सब कर रही हैं, लेकिन सरकार इन पर सोचे। हमारी यही गुहार है सरकार से। मैं देखिए किसी भी सरकार का विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि विरोध उस हिसाब से करता हूं, हम अपनी गुहार लगाते हैं सरकार से। विरोध करने का मतलब ये नहीं कि हम चाहते धरने पर बैठे और हम जनता को भी परेशान करें, जो आम जनता हमारी है। ये तमाम चीजें ये हमसे नहीं होता है। लेकिन हम सरकार तक जो हम ये कलम की नोक पर कहें या ऐसे ही कहें कि हम कुछ, लेकिन कलम की नोक सरकार नहीं समझती है। ये भूल जाइए आप लोग कि हम प्यार से कहेंगे सरकार हमारे लिए कर देगी। ऐसा अगर होता तो 3 माह कर करके कमेटी भी बनाई गई, उसका भी कोई वजूद ही नहीं रहा। भाई कमेटी क्या 1500 प्रोत्साहन के लिए बनानी चाहिए थी। ये तमाम चीजें हैं। बताया जा रहा था, खुला मैं तो बोलता हूँ, अखिलेश यादव जी की सरकार में भी पैसे की बात चली थी, तब उन्होंने 7,000 के लिए कहा था, सहमति हुई थी, बताया जा रहा था बहनों के द्वारा। लेकिन संगठनों की गलतियां रही। बताया जा रहा था कि उसमें उन चीजों पर लेना ही नहीं चाहा, जिसको लेकर के अखिलेश जी ने भी 2-4 बातें भी उस टाइम पे कही थी कि भैया आपके संगठन ही नहीं चाहते कि आपको पैसा मिले। अब खुद बताइए हम क्या करें, ये बहनें क्या करें, ये किसके साथ जाएं? इनको पहली बात इतनी परख नहीं है कि अपना अच्छा नेता चुन सकें। दूसरी बात, खुद में इतनी समझ नहीं है कि ये लोग खुद मैदान में आकर के अपना हक मांग सकें। कारण यही है, अन्यथा शिक्षा मित्रों को देखा, अन्य विभागों को देखा, लड़ लड़ के मैदान में बैठ बैठ कर वो उन्होंने अपना हक ले लिया। आप जानते हैं 2000 या कुछ पर ही लगी थी, 2000 रुपए पर ही शिक्षा मित्र बहनें हमारी लगी थी, कुछ वो भी टाइम पीरियड के लिए लगी थी। आप समझ लीजिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 2-4 साल के लिए ही लगी थी। उसके बाद इनको योजना से हटाया जाना था, जैसे कि हमारे प्रेरक लोग थे। लेकिन आपको बता दूं, वो लोग संघर्ष करते रहे, अच्छे से लड़ते रहे, उनमें समझ थी। उन लोगों ने अपना मानदेय कहाँ अखिलेश सरकार में उठाकर जो अध्यापक लोग होते हैं 32-35 हजार तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं चीजों को? लड़ लड़ के बीटीसी वालों के साथ में भी मिल करके जो सरकारी होने के लिए तमाम चीजों में दावा करके निकल भी गए, जो लोग टीटी वगैरह पास कर लिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी भटक रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनको 10,000 पर लेकर के अब छोड़ दिया है, भाजपा सरकार ने हमारी। लेकिन वो बात अलग है, 2,000 मिलते थे, इतना पहुंचा दिया। क्या नियम प्रावधान थे, ये चीजों का उल्लंघन किया गया, क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं ये सब हुआ, लेकिन हुआ होगा जरूर, नियमों का उल्लंघन, इसी वजह से सब हुआ। लेकिन लोगों को एक बार बैठा दीजिए ऊपर से, फिर उनको नीचे करिए तो उनको भी बुरा लगेगा। मैं उनकी भी भावनाएं समझता हूं, शिक्षा मित्र लोगों की। और मैं कहना चाहूंगा 10,000 अब उनको मिलता है। क्यों 10,000 मिलता है? क्योंकि उनमें एकता दिखी। यहाँ पे एकता नहीं दिखी। यहाँ पे संगठन बहुत है, लेकिन जब संगठन में ही एकता नहीं है, कारण आपको खुद पता होगा कि लोग अपने लिए लड़ते हैं। यही कारण है कि उनमें एकता नहीं है। ये सच है। बुरा किसी को अगर लग रहा है तो बुरा उसी को लगेगा जो गलत होगा, अन्यथा जो अंदर से सही है, जो लड़ता है सिर्फ सच्चाई के लिए, उसको बुरा नहीं लगेगा। भाई देखिए, गलतियां होती है, किसी ना किसी में होंगी, इसी वजह से आपस में एकता नहीं बनती है। ये तमाम चीजें हैं। जैसे मीडिया को ही ले लो, मैं ही हूं अगर, तो मुझे भी बहुत से न्यूज फर्जी वाले जो चैनल हैं उनसे जलन होती है। जलन इस बात को लेकर के होती है कि वो गलत खबर देते हैं, मैं सही दे रहा हूं। ऊपर से लोग लालच के चक्कर में जाकर के देखते हैं उनके वीडियो, ऊपर देख लेते हैं 18,000 आंगनबाड़ियों का मानदेय हो गया, फटाक से बहनें खोल के देख लेते हैं क्या भैया हो गया कि नहीं हो गया। वो बहनों की गलती नहीं है, वो है उनमें धैर्य की कमी और जागरूकता की भी कमी, समझ की कमी। वो खुद नहीं समझते कि 18,000 सरकार कैसे दे देगी। जो सरकार 400-400, 500-500 में रोने लगती है कि हम इतना हमारे पास है, बजट नहीं हो रहा है, और हम ये तमाम चीजें, तो कैसे दे देंगे इतना। ये काफी वीडियो हमारा लंबा हो गया, क्योंकि आज मैं कुछ बोलना चाह रहा था और काफी चीजें मैं बोल गया। तो ये तमाम चीजें थी। और थोड़ा मैं और इसमें 1-2 और हैं हमारे पास खबरें। जैसे हरियाणा के फतेहाबाद से खबर आ रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। तो वहां भी हड़तालें बहुत तेजी से जारी हैं। हरियाणा में बहनों का धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, काफी दिनों से मैं आपको दिखाना भी चाहता था, लेकिन ये तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ इमरती देवी को लेकर के जो बात थी वो भी मैंने आपको दिखाई और बताई। ये बात बहुत कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी से ऐसे सवाल कर देना, हमारी बहन जागरूक हैं, उन्होंने ही सवाल पूछे हैं। अन्यथा जो बहन भीड़ का हिस्सा सिर्फ बनती है, लेकिन उनकी भी परेशानियां होती हैं, उनका भी जो परिवार जिस स्थिति में होता है उस स्थिति के हिसाब से ही वो बेचारी अपने कदम उठा पाती हैं। लेकिन मैं चाहूंगा, कुछ बहनों में निडरता होती है, उनको डर नहीं होता है किसी भी चीज का। वो जानती है कि 4,000 में सरकार हमें क्या दे रही है, काम कितना करा रही है, अरे किस चीज का डर दिखा रही है। हम तो नौकरी ही छोड़ देंगे, हम इससे ज्यादा तो घर में बैठ करके कमा सकते हैं।
तो ऐसी बहनें बोल सकती हैं, बिल्कुल बोल सकती हैं, लेकिन जो बहनें उम्मीद लगाए बैठी हैं कि आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ऐसे 40-50 साल बीत गए और ये आंगनबाड़ी जो विभाग है वो वैसे का वैसा बना है। हर विभाग में उन्नति हुई, लेकिन इस विभाग में इन कर्मचारियों की उन्नति नहीं हुई। ये सिर्फ मैं नहीं बोला, उत्तर प्रदेश हो या हमारे पूरा देश हो, हर जगह से बहनें जुड़ी हैं, हर एक बहन की आवाज़ है। ये चीज़ें जितना अच्छे से हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम स्पेशली आंगनबाड़ी बहनों का ये चैनल है, यहाँ पे उनकी आवाज़ और दर्द को महसूस किया जाता है। तो आपको धन्यवाद लोगों को वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो लंबा जरूर हो गया होगा, आप लोगों को कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन जो बातें थी दिल की वो मैंने आज रखी और बताई। इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना, ताकि ये सरकार सुने और कुछ करे। देखिए, सरकार बनी रहे सत्ता में, मैं चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारी लोगों के साथ सरकार कहे और जुमलेबाजी करके निकल जाए और फिर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। तो ये तमाम चीज़ें, दुख मुझे बस सिर्फ होता है इस बात का कि संगठनों को एक नहीं कर पा रहे हैं और संगठन एक हो नहीं पा रहे हैं और संगठन ना कभी एक हो पाएंगे। यही सबसे बड़ी कमी है कि हमें कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है। बहनें तो मैं चाहूँ तो 10 दिन नहीं, 4 दिन में ही एक हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है, गारंटी है। एक मैं अगर आप लोगों को बड़ी थंबनेल ला के दे दूं, इतना इतना मानदेय हो गया, आप सभी लोग खोल के देख लेंगे, उसके अंदर मैं आपको अच्छी बातें बता दूं। जैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बातें हैं, आप लोग एक हो जाइए, संगठनों को मैंने एक कर लिया। लेकिन जब संगठन ही एक नहीं है तो बहनें एक बेचारी कहाँ हो? 100 बहनें 1000 बहनें उनके साथ, 1000 बहनें उनके साथ, 1000 बहनें उनके साथ, ऐसे सफलता नहीं मिलती दोस्तों। क्योंकि हमने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से धरने देखे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपको अगले वीडियो।